बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु परमहंस महाराज की जय। जिनके सपन हो क्रोध उर कबहु न होत प्रवेश, मधुर बचन कहि प्रीति उत देत सबहि उपदेश। हरे अबोध बोध प्रद जन के, नाशे शोक कलेश जीवन के। कर्तया कर्त्र विकृत्र कर्म को, न्याय अन्याय धर्म धर्म को। विविध भांति निश्चय करवाई, भिन्न भिन्न सब भेद लखाई। सत मिथिया वस्तु पर खावे, सुगति कुगति मार्ग दर्शावे। तहि गुरु जी की शरणागति लीजे, तन मन धन सब अर्पण कीजे। आसन वसन वाहन अरुभूषण, सुत धारा निज परिचाकगणम। करी सब भेंट गुरु जी के आगे, भक्ति भाव उर्मे अनुरागे। तन यात्रा निर्वाह के कारण, मांगे देह सो कीजे धारण। ले भिक्षुक सम दीन भाव मन, करे प्रणाम दंडवत चरणन। महायज्ञ को वह फल पावे, सुकृति बंदी गुरु शीश नवावे। हरे अबोध बोध प्रद जन के, नाशे शोक कलेश जीवन के। ऐसे सद्गुरु जो जन प्रद मानव जाति के सारी समस्याओं का समाधान करने वाले, आध्यात्मिक जगत में उन्नति करने वाले, सांसारिक जगत से निकालने वाले, मोह माया से पीछा छुड़ाने वाले, नाशे शोक कलेश जीवन के, समस्त जीवन के जितने भी कलेश हैं उनका नाश करने वाले, कृत्य अकृत्य विकृत्र कर्म को, न्याय अन्याय धर्म धर्म को, आपके जन्म जन्म के कर्मों को, पाप कर्मों को काटने वाले, धर्म की नीति से न्याय दिलाने वाले। विविध भांति निश्चय करवाई, भिन्न भिन्न सब भेद लखाई। जैसे ही सद्गुरुदेव भगवान के समक्ष कोई प्राणी जीव स्थिरता से बैठता है, उसको सभी भेदों का ज्ञान होने लगता है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान जी की शरण में है। सत्य मिथ्या वस्तु परखावें, सुगति कुगति मार्ग दर्शावें। जैसे ही आप साधना में बैठते हैं, सद्गुरुदेव भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता है। ऐसे सच्चे सद्गुरु सत्य मार्ग पर चलाने के लिए अच्छे और बुरे का बोध कराते हैं, दर्शन कराते हैं। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हम संत महापुरुषों से सुनते हैं कि सद्गुरुदेव भगवान जी को अपने कंधे पे विराजमान कर लो। अपने दिल में नहीं कर सकते तो कंधे पे कर लो। चलते फिरते उठते बैठते महसूस करो कि वे हमें देख रहे हैं। आपके जीवन की समस्त समस्याएं, हर एक कर्म का निवारण, बुरे कर्मों से बचाते हैं, अच्छे और बुरे कर्मों का भेद कराते हैं, आपको बताते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना है क्या नहीं करना। जो दास हैं गुरु महाराज जी के, जिन्होंने ये गुरु महिमा लिखी है, वे कहते हैं, तहि गुरु की शरणागत लीजिए, तन मन धन सब अर्पण कीजिए। ऐसे ही गुरु की शरण में लीजिए, शरण में जाइए, जिनका बोध अभी आपने किया। हरे अबोध बोध प्रद जन के, नाशे शोक कलेश जीवन के। कर्तया कृत्य विचित्र कर्म को, न्याय अन्याय धर्म धर्म को। विविध भांति निश्चय करवाई,
भिन्न भिन्न सब भेद लखाई, सत मिथ्या वस्तु पर खावें, सुगति कुगति मार्ग दर्शावें। तैहि गुरु जी की ऐसे ही सदगुरु की शरणागत लीजिए। तन मन धन सब अर्पण कीजिए। ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान जी की शरण में जब जीत जाता है तो उसका कल्याण निश्चित है। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी की जब प्राप्ति हो जाए, दास ने कहा है तन मन, ये शरीर से भी आप उनके हो जाएं, मन से भी उनके हो जाएं, धन से भी उनके हो जाएं, क्योंकि ये सब सांसारिक देन है। उनके चरणों में अर्पण कीजिए, नतमस्तक हो जाइए ऐसे सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। असन वसन वाहन अरुभूषण, सुत दारा निज परिजा कगणम, करी सब भेंट गुरु के आगे, भक्ति भाव उर्मे अनुरागे। समस्त वाहनों का, आभूषणों का, सुत दारा निज, जो आपका निजी है, जो आपकी निजी सामग्री है, जो आपको बहुत प्यारी है, ऐसे मान के चलें कि सदगुरुदेव भगवान जी ने हमें भेंट ही करी है, हम उसको अर्पण कर देते हैं। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, ऐसा भाव बनाते हुए करी सब भेंट गुरु के आगे, भक्ति भाव उर्मे अनुरागे। ऐसा भक्ति और भाव अपने मन में प्रतीत हो जाए कि हे सदगुरुदेव भगवान जी, ये समस्त सांसारिक भोग सब आपके दिए हुए हैं और मैं आपके चरणों में इसे अर्पण करता हूं। तन यात्रा निर्वाह के कारण, मांगे देह सो कीजे धारण। तन यात्रा के लिए जो आपको तन दिया गया है, मन दिया गया है, सदगुरुदेव भगवान जी आपसे क्या मांगते हैं विचार कीजिए, उनकी शरणागत हो जाइए। ले भिक्षुक सम दीन भाव मन, करे प्रणाम दंडवत चरणन। भिक्षुक की तरह समदीन, हे दयालु, मैं दीन हूं। अपने अहंकार का त्याग करते हुए उनकी शरण में आ जाइए और अपने दीन भाव बनाइए। आप चाहे संसार में जितने भी राजापति हों, अपने आप को भिक्षुक बना लें, भिखारी समझने लगें, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अपना दीन भाव बना लें। दीन भाव मतलब भिखारी भाव। भिखारी क्या होता है? दीन होता है। जब आपके आगे आके मांगता है तो आपको दया आती है। कैसा भाव होता है उसका? वो तो ये संसार है। अध्यात्म के अंदर दीन भाव से मतलब है सदगुरुदेव भगवान जी को दंडवत प्रणाम, सर्वस्व अर्पण कर देना, उनकी आज्ञा के बिना ना उठना ना चलना, समस्त इंद्रियों को उनके अर्पण कर देना, करे प्रणाम दंडवत चरणन। ऐसे सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष पहुंचकर दीन भाव से, ले भिक्षुक सम दीन भाव मन, करे प्रणाम दंडवत चरणन। अपने आप को दीन समझते हुए सदगुरुदेव भगवान जी के आगे समस्त रूप से दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे सदगुरुदेव जब आपके जीवन में आएंगे तो आपका कल्याण निश्चित है। जब आप शरणागति हो जाएंगे, दंडवत प्रणाम, समस्त शरीर के हर एक अंग को धारा से लगा दें। दोनों हाथ ऊपर की ओर, दोनों पैर नीचे जुड़े हुए, शरीर का कोई अंग हवा में नहीं, समस्त शरीर के अंग सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष उनकी धरा पर लगा दें। जब दास भाव दीन भाव से हम शरणागति होते हैं, दंडवत चरणन जाते हैं, महायज्ञ का वह फल पावें। हजारों हजारों यज्ञों के फल आपकी झोली में डल जाते हैं। सकृति बंदी गुरु शीश नवावें। जो अपने आप को दीन मानकर गुरु की शरणागति हो जाता है, शीश नवा देता है, महायज्ञ का फल, हजारों हजारों यज्ञ के फल उसको प्राप्त होते हैं। यही विधि गुरु की शरण हुई,
ऐसी ही विधि जो इस श्लोक में बताई गई है, इसी विधि के को बनाते हुए, अपने दिल में उतारते हुए गुरु की शरणागति हो जाएं। करे निरंतर सेव, हमेशा अपने जीवन को उनकी सेवा में लगा लें। गुरु सम जाने और नहीं, गुरु के समक्ष ऐसा भाव बनाएं कि मेरे गुरु के समक्ष त्रिभुवन में कोई देव, पूरे लोकों में, तीनों लोक में कोई ऐसा देव नहीं है, ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो मेरे गुरु के समक्ष आ जाए। यही विधि गुरु की शरण होए। बस इसी विधि को अपने अंदर धारण करते हुए सदगुरुदेव भगवान जी की शरण में आ जाएं। करें निरंतर सेव, उनकी सेवा का निरंतर सेव करते रहें। सेव मतलब सेवा। सेवा कहाँ से? दिल से। उनका नाम जपते हुए हम सेवा करते हैं? नहीं, सेवा करनी नहीं, सेवा कमानी है। करे निरंतर सेव, गुरु सम जाने और नहीं। जैसे हमारे सदगुरुदेव भगवान जी हैं, हमारे निगली निवासी भगवान जी, उसकी उस्तत में, उसकी याद में यदि कोई चर्चा करे तो अपने आप को ये मान के चलें कि मेरे सदगुरु जैसा इस संसार में कोई नहीं। ऐसे भाव, ऐसा प्रण अपने मन के अंदर दृढ़ कर लें। ऐसा कोई त्रिलोकीनाथ मेरे सदगुरुदेव भगवान जैसा इस संसार में ही नहीं, तीनों लोकों में कोई नहीं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जिन गुरु को मानुष करी जाने, तिन सम को निर्भाग्य अयाने। बुद्धि रहित नर पशु समाना, हे प्रत्यक्ष बिन पूंछ विशाना। विश्व विशेष विदित प्रभुताई, गोविंद से गुरु जी की है भाई। गोविंद की मायावश प्राणी, भुगते दुख 84 खानी। गुरु प्रताप भव भूल विनाशे, विमल बुद्धि होए ज्ञान प्रकाशे। सुख अखंड नर भोगे जाई, सत्यलोक में वासा पाई। गुरु जी से श्रेष्ठ और जग माही, हरि विरंजी शंकर कहु नाही। सुहृद बंधु सितु पितु महतारी, गुरु सम को दूजा हितकारी। जिन गुरु को मानुष करी जाने, तिन सम को निर्भाग्य अयाने। हे मनुष्य, तुमने गुरु धारण किया है और गुरु को आप यदि मनुष्य रूप में जानेंगे तो कितने अभागे कहलाएंगे। अपने आप को निर्भाग्य, आपका दुर्भाग्य ही होगा जो ऐसे गुरु की शरणागति हो गए जो तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। उसके बावजूद भी जब वे आपके सामने साक्षात प्रकट हों, आप उन्हें मानुष्य रूप में देख लें, यह आपका दुर्भाग्य होगा। बुद्धि रहित नर पशु समाना। यदि किसी जन की बुद्धि ही नहीं है तो वह पशु के समान है, क्योंकि पशु और मनुष्य में यदि कोई भेद है तो केवल बुद्धि का ही है। शरीर के समस्त अंग पशुओं के पास भी होते हैं, परंतु विचार करने वाली बुद्धि केवल मनुष्य के पास ही है। इसलिए बुद्धि से अपना सत्मार्ग कीजिए, नाम
नाम जपिए और जब प्रभु सामने आए उनको पहचानने की चेष्टा कीजिए, क्योंकि जब गुरु को हम मनुष्य के रूप में देखने लगते हैं, वह हमारा जीवन पापोग्रस्त हो जाता है। कभी भी गुरु को मनुष्य रूप में नहीं, परम पिता परमेश्वर के रूप में देखिए। वह सबके साथ हैं, हर घट में विराजमान है। बुद्धि का इस्तेमाल करें, पशु के समान ना बने। है प्रत्यक्ष बिन पुंज विषाना, जो व्यक्ति जो नर विचार नहीं करता वह विष पी रहा है, विष के समान है। अपने जन्म जन्म के जो पाप पुण्य करके 84 लाख योनियों से बिछड़कर छूटकर मनुष्य जन्म लेता है, विचार करने मात्र से ही वह एक बार पुनः 84 को प्राप्त होता है। ऐसा आप कभी ना करें। अपने सदगुरुदेव भगवान जी को त्रिलोकीनाथ से नीचे का दर्जा ना दें। वह घट घट की जानते हैं। इस दास ने पहले भी और दासों के दास जो सदगुरुदेव भगवान जी के निज रहे, हमारी क्या है, हम तो कहीं दूर दूर तक टिकते भी नहीं। जिनका हम नाम ले रहे हैं, गुरु महिमा पढ़ रहे हैं, जरा विचार कीजिए क्या थे ये संत महापुरुष, कैसे भगत थे, जिन्होंने अपने मस्तिष्क में सदगुरुदेव भगवान जी को धारण करके इतने अच्छे विचार लिखे। गुरु महिमा क्या है? एक विचार है, प्यार से सदगुरुदेव भगवान जी की तरफ अर्पण किया तो अनुभव हुआ, अनुभव विचारों में बदला और विचार आपके सामने है। विश्व विशेष विदित प्रभुताई, गोविंद से गुरु जी की है भाई। विश्व विशेष विदित प्रभुताई, जरा विचार करें। गुरु की पहचान किससे है? गोविंद से, त्रिलोकीनाथ से। तीनों लोगों के जो नाथ हैं उनसे उनका पहचान है, बातचीत है, मिलना है। गोविंद की माया बस प्राणी। भगवान विष्णु का ही रूप है हमारे सदगुरुदेव भगवान जी, परंतु गुरु रूप में जब वे धरा पर आते हैं तो विष्णु भगवान यानी त्रिलोकीनाथ की माया से जो ग्रस्त हैं प्राणी, जो पांचों विकार को अंदर समेट कर बैठे हैं और वह इस जीवन में छुटकारा नहीं पा रहे, ज्ञान को प्राप्त नहीं हो रहे, दुखते दुख 84 खानी, जो 84 के लाख योनियों में भटक भटक कर अब मनुष्य जन्म मिला है, यहाँ भी 84 ही भोग रहे हैं। अर्थात सब कुछ होने के बाद भी गुरु की पहचान नहीं कर पा रहे। गुरु प्रताप भवभूल विनाशे, विमल बुद्धि होए ज्ञान प्रकाशे। जब सतगुरुदेव भगवान जी का प्रकाश, उनका आशीर्वाद, उनके भाव आपके अंदर प्रवेश करते हैं, विमल बुद्धि होए ज्ञान प्रकाशे, आपकी बुद्धि में प्रकाश का दीपक जल उठता है। सुख अखंड नर भोगे जाई, सत्य लोग में वासा पाई। अनंत सुख की प्राप्ति वो नर भोगता है। सत्य लोक में, स्वर्गों में उसको जगह मिलती है। समस्त लोकों के देवी देवता उसके आगे नतमस्तक होते हैं। गुरु से श्रेष्ठ और जग माही, गुरु से बड़ा इस जग में किसी को ना माने। हरि विरंज शंकर को हूँ नाही, चाहे वो हरि हैं, चाहे शंकर हैं, चाहे त्रिलोकीनाथ हैं। सुहृद बंधु सितुपित महतारी, गुरु सम को दूजा हितकारी। समस्त ब्रह्मांड के 33 कोटि देवी देवताओं का उच्चारण, आचरण, भक्ति आप सब कर लें, परंतु गुरु जैसा हितकारी, आपके हित में सोचने वाला, आपका हित करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं मिलेगा। ऐसे सुंदर भाव जो हम दिन रात पढ़ते हैं, प्रणाम करते हैं, ऐसे भक्तों को, ऐसे संत महापुरुषों को जिन्होंने इतने सुंदर भाव हम सबके जीवन उद्धार के लिए लिख दिए।
ऐसी कृपा सतगुरुदेव भगवान जी की उनके ऊपर थी, जो आज हम भी उनके इस वचनों को पढ़कर कृतार्थ हो रहे हैं। जाके रक्षक गुरु धनी, सके काहे करी ओर, हरि रूठे गुरु शरण हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, ये दास सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठकर जो ये शब्द उच्चारण हो रहे हैं, उनकी कृपा से ही होते हैं। हम आभारी हैं उन संत महापुरुषों के, जिन्होंने इतने सुंदर वाक्य गुरुवाणी हमें प्रदान करी, हमारे जीवन को सरल बना दिया। हम उनके कैसे गुण गाएं। सतगुरुदेव भगवान जी के समक्ष जिन्हें स्थान मिला हो और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया हो, हम धन्य हो गए। हम उनका आभार कई कई जन्म तक नहीं चुका सकेंगे। बस हाथ जोड़कर सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में विनती है, हे गुरुदेव, हे त्रिलोकीनाथ, हे मेरे तारणहारे, हमें अपने इन भक्तों के चरणों की धूल बना लो, अपने चरणों में लगा लो। हम आपके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों की भी, उनके भी दासों की चरणों की धूल की भी धूल बन गए, तो ये हमारा जीवन सफल हो जाएगा महाप्रभु। हम कृतार्थ हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी धूल में मिलकर मानो कि आपकी प्राप्ति हो गई, क्योंकि वे धूल आप ही की है। आपके चरणों से लगकर ये हमारे तक पहुंच रही है। समस्त संत महापुरुष जिन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, ये दास धन्यवाद करता है आप सबका, और इस सबको एक एक करके याद करके समस्त प्रणाम सतगुरुदेव भगवान जी को साक्षी मान के करता है, जिन्होंने इस दास के जीवन को सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में बड़ी मेहनत से बड़ा मार्गदर्शन करके लगाया है। कि दास आप सबका आभार व्यक्त करता है। हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, आपकी प्राप्ति, आप तक लगना, आप तक ये कदम जो आपकी ही कृपा से आपकी ओर बढ़ाया गया है, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, सभी भक्तों का हाथ थाम कर और अपने श्री चरणों में लीन कर लें, क्योंकि आपका एक हाथ ही ऐसा है जो हमें छू भी लेगा तो हम भविष्य में कई कई जन्म तक आपके श्री चरणों में लगे रहेंगे। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह, आपका प्यार हमें प्राप्त होता रहेगा। ऐसी ही मनोकामना के साथ बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।